ये मान्यता सबसे खोटी मिथ्यात्व का पोषण करता है। मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैंने इतने जीवों को बचाया, वहां अहंकार आ गया, मैंने बचाया। न कोई जीव बचता है, न कोई जीव मरता है, क्योंकि जीव का जन्म ही नहीं और मरण नहीं है। किसको बचाएंगे आप बताएं। आप पहली बात, जीव जन्मता है, जीव जन्मता है, हाँ या ना तो बोले। जन्म तो होता है, जीव जन्मता है। जीव किसको कहा? आत्मा। ये इसलिए तो जीव ही नहीं समझ, हम इस शरीर को ही जीव मान रहे हैं। ये तो मिथ्यात्व है। मैं जन्मा और मैं मरने वाला हूँ। अरे तू जन्मा ही नहीं और तू मरने वाला नहीं है। अब ये देखो अंदर से दृढ़ता आ जाएगी ना, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं। अब काय का मरण, किसका मरण? शरीर भी नहीं, और शरीर का मरण नहीं। हमने सुबह बताया 5 भूत का बना है, पंचतत्व का बना है, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। सीधी सी बात है। इस सृष्टि का एक भी जीव न बढ़ता है न घटता है। एक भी परमाणु इस पुद्गल का न बढ़ता है न घटता है। तो किसका मरण हुआ? कहीं से भी आओ ना, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है। जीव का परिवर्तन गति के रूप से हुआ, इन शरीर का परिणाम शरीर के रूप से हुआ। 80 to 83% तो पानी है, जलाया, पानी की भाप हो गई, पानी पानी में भाप के रूप में विलीन हो गया। अग्नि तत्व था, अग्नि में विलीन हो गया। पृथ्वी तत्व था, पृथ्वी की राख बन गई। एक मनुष्य की राख कितनी बनती है? सुना है कभी? हमको तो राख का ढगला दिखता है, वो तो लकड़ी की राख है। कितने पाव? मुट्ठी भर राख। कभी एक भजन की इसी कव्वाली में मुट्ठी भर राख, ये मुसलमानों में मुट्ठी भर वो मुट्ठी डालते हैं ना, क्यों डालते? तेरी इतनी ही औकात है, तू इतना ही है शरीर के दृष्टि से भी। एक शरीर की सिर्फ राख 50 किलो वाले की 50 ग्राम राख बनती है, क्योंकि बाकी तो सारा पानी 80% पानी निकल गया ना। फिर उसमें अग्नि का भी है, वायु का भी है, सब सारे जीव अंदर पड़े हुए हैं। तब आप कहते निगोदिया, अनंत निगोदिया जीव हमारे शरीर में पड़े हुए हैं, अनंत। कौन से जीवों की रक्षा करेंगे आप? नहीं करना ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, समझना बात को, बचाना है। लेकिन मैंने बचाया, ये मान्यता मिथ्या है। हम भी बचाते नहीं, 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं हम भी। कोई कीड़ी आती है तो उसको भी बचाते हैं, लेकिन मुझे भाव नहीं आता मुझे इस कीड़ी को बचाना है। आज सुबह हम वहाँ उपाश्रम में बैठे थे, एक जगह आप चल रहे थे तो चिटिया, मेरी नज़र हमेशा नीचे ही रहती है, देख के 4 हाथ जमीन देख के ही चलते, लेकिन मैं जमीन को नहीं देखता हूँ। और मैं न तो जीवों को बचाता हूँ, न कोशिश करता हूँ। कहेंगे नास्तिक हो गए। भाई धर्म, हमारे माता पिता कहते तो नास्तिक हो गया, दिगंबरिया हो गया बोलते हैं। मैं क्या दिगंबरिया नहीं, श्वेतांबरिया होता क्या है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो जैन भी नहीं हूँ, बोलो क्या करेंगे। और वैसे भी मुझे किसी समाज में रहना ही नहीं है, न रहता हूँ मैं तो अपने एकांत में मेरी आराधना करता हूँ। 3-3 महीने हम तो अकेले में रहते हैं, और 3 साल मैं अकेला घुमा हूँ। अकेला आश्रम में जाता था, मेरा काम करता था। और हमारा हम्पी स्थान है, ये है, हम्पी से आए हुए हैं। 6 साल से वो मेरे को देख रहे हैं। 6 साल से पूरे हम्पी में 500 जने मुझे जानते, मैं 15 को जानता हूँ, वो भी जो मेरे से स्वाध्याय सत्संग से जुड़े हैं। और वो भी उनके परिवार में क्या है, क्या करते, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम जिस धर्म के नाम पर वास्तविक धर्म को यदि समझना चाहते हैं तो उसके लिए स्वाध्याय से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। हम स्वाध्याय से नहीं जुड़ पाते हैं। और स्वाध्याय का मतलब आपका समझना, वाचना, पूजना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, 5 प्रकार का स्वाध्याय बताया है। लेकिन जिस स्वाध्याय में, क्योंकि स्वाध्याय एक एक शब्द के अर्थ समझें, स्व का अध्याय, इसका नाम स्वाध्याय। इसलिए हम जो सज्जाय बोलते हैं, सज्जाय का मतलब स्वाध्याय। सज्जाय में हमको उपदेशात्मक सारी बातें होती है। जैसे मैंने कल आप स्वभाव की सज्जाय बताई, एक यदि उस सज्जाय की स्वाध्याय का आप ये सही ही तरीके से भाव करें। अब सिमंदर स्वामी का आप स्तवन बोलते हैं, तमे महाविदे जैने के जो चांद लिया सिमंदर तेड़ा मोकड़ो। क्या कहते हैं? अज्ञानता અહીં છવાઈ ગઈ છે, તત્વોની વાતો ભૂલાઈ ગઈ છે, એવા આત્માના દુઃખ મારા જો ચંદન लिया। अब बोल तो दिया, कभी खेद हुआ भीतर, हुआ कभी भीतर, कभी छुआ भीतर कि वास्तविक तत्व की बातों भूलाई गई, और भले भूली गई हो, मुझे तत्व समझना है। कभी आया भाव? कितनी बार बोल दिया होगा, मेरा तो फेवरेट स्तवन था ये।
ये मेरी फेवरेट सच्चाई थी आप स्वभाव वाली, पता नहीं क्यों थी। जब तक 2010 के पहले मुझे तत्व क्या है, आत्मा क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, कुछ भी पता नहीं था। सामायिक प्रतिक्रमण पोषद घर देरासर है तो स्नात्र पूजा हर शरीर संडे को करनी, सब करते थे। कौन करता है स्नात्र पूजा, पता है आपको किसका विधान है? बिल्कुल सही बात है, देवी देवताएं स्नात्र पूजा करते हैं। जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, पंच कल्याणक महोत्सव वहां ले जाके मेरू शिखर पे ले जाके नंदीश्वर दीप पे कौन करते हैं? श्रावक का कर्तव्य नहीं है। ये तो ठीक है, हमने एक शुभ मार्ग के हिसाब से एक क्रिया जोड़ दी कि चलो कहीं कहीं न कहीं आके आधा एक घंटा मंदिर में बैठ के पुण्य का काम तो करेंगे। ये श्रावक का कर्तव्य नहीं है। श्रावक का एक ही कर्तव्य है, अपने को जानकर। इसलिए देवी देवता से भी श्रावक का गुणस्थानक ऊंचा बताया है। देवी देवताएं चौथे गुणस्थानक के ऊपर सम्यक दृष्टि नहीं जा सकते हैं, और हम जीव, हम मनुष्य 7वें गुणस्थानक तक आज इस आर्य में भी जा सकते हैं। और हम कौन से काम करने में लगे हुए हैं? क्योंकि समझ नहीं है हमारे पास, और वही समझ देने का हम प्रयास करते हैं। हम मनुष्य, हमको ये जन्म मिला है, अपने स्वयं की पहले पहचान करो। जिसको कहा पहला गुणस्थानक, मिथ्यात्व गुणस्थानक में वो प्रवेश करता है जो अपनी आत्मा को जानने के लिए एक पांव एक डगला आगे करता है। अब मुझे